हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीआईबी विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम रिटेल के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 13 का पार्ट 1 करेंगे। फ्रेंड्स, ये चैप्टर है आपका सीआरएम के बारे में। सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग। तो हम जानेंगे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है पर्टिकुलरली रिटेल बैंकिंग में। फ्रेंड्स, ओके, तो देखिए सीआरएम क्या होता है। फ्रेंड्स, कस्टमर के साथ में अपने रिलेशनशिप को मैनेज करना ही सीआरएम होता है। अब इसको बैंक करते कैसे हैं, तो देखिए कोई भी कस्टमर अगर हमारे साथ में जुड़ता है, इंटरेक्ट करता है, तो सबसे पहली ज़रूरत होती है कि हमारे पास उस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हो। इन्फॉर्मेशन इज़ मनी, एक तरह से कह सकते हैं आप ना। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसी कस्टमर के बारे में होगी, उतना ही ज़्यादा आप उसको अच्छी तरीके से सर्व कर पाएंगे, प्रोडक्ट ऑफर कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, एक होटल का एग्जांपल ले लीजिए। अगर आपको ये पता है कि कोई कस्टमर पिज़्ज़ा ज़्यादा खाता है, अगर आपको ये पता चल जाए कि उसने मतलब जैसे उसकी हिस्ट्री आपको पता चले कि हाँ, वो महीने में 2-3 बार पिज़्ज़ा ऑर्डर करता है, और वो अगर आपको ये बात पता चल जाए, तो अगर आप उसको कोई ऑफ़र वगैरह करना चाहेंगे, तो आप किस प्रोडक्ट का करेंगे? पिज़्ज़ा ऑफ़र करेंगे, कि ताकि वो जो है उसको पसंद करेगा, आपको पता है ये बात। तो या कोई कस्टमर है जिसको कोई जो है दूसरा प्रोडक्ट मान लेते हैं, किसी को बर्गर खाना बहुत पसंद है। आपने पैटर्न नोटिस किया है कि वो बर्गर बहुत पसंद करता है या नॉन-वेज पसंद करता है, तो आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अगर उसे ऑफ़र करेंगे, तो वो कस्टमर उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अब ये बात कैसे पता चलेगी कि वो कस्टमर ने बर्गर, उस कस्टमर को बर्गर पसंद है, इस कस्टमर को पिज़्ज़ा पसंद है, ये कस्टमर कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है, इसकी ऐज क्या है, इसके फैमिली में कौन-कौन है, इसका शादी हुई है, नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कस्टमर के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर हमारे पास में हो, तो हम उसे एक बेटर प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल, मेरे अभी जैसे मेरा ऐप है, फॉर एग्ज़ाम्पल सेबी विथ अशोक ऐप। आप लोगों ने अगर डाउनलोड नहीं किया है फ्रेंड, तो प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पर मेरे चैनल का जो नाम है वही लिख करके डाउनलोड कर लीजिए। यही लिखेंगे, आपको मिल जाएगा। लगभग 4000 के आसपास डाउनलोड हो चुके हैं फ्रेंड्स ऑलरेडी। आप भी चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि क्विज़ वगैरह जो हैं वो अब उसी में पोस्ट हो रहे हैं, और एमसीक्यू आपको हेल्प करते हैं फ्रेंड्स, एग्ज़ाम पास करने में डेफ़िनेटली हेल्प करते हैं। तो अटेंड कीजिए जो है उसको। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए कस्टमर, एक तरीके से आप मेरे ऐप के लिए आप कस्टमर हैं। अब अगर जो है आप मेरे ऐप में आते हैं और बीएफएम वाले उसको देखते हैं कि मतलब मुझे आपने इंटरेस्ट दिखाया कि मुझे बीएफएम परचेज़ करना है। अगर मुझे ये बात पता चल पाए कि आप बीएफएम परचेज़ करने में इंटरेस्टेड हैं, बीएफएम का कोर्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, और मान लेते हैं कि मैं उसे 1800 रुपए में आपको ऑफ़र कर रहा हूँ, मान लेते हैं अभी पब्लिकली। लेकिन अगर मैं देख रहा हूँ कि इस कस्टमर का इंटरेस्ट या पर्टिकुलर किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट बीएफएम में है, तो मैं उसे क्या करूँगा? उसे 1800 की जगह यदि मैं 1500 रुपए में ऑफ़र करूँगा, तो हो सकता है उस चीज़ को वो परचेज़ कर ले। लेकिन अगर मेरे मेरे पास ये जानकारी ना हो, और मैं आपको पूरी की पूरी जो है मैं रिटेल अगर ऑफ़र करता हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं है, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मेरी अच्छी नहीं है, तो मेरे पास में ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो मैं आपको रिटेल ऑफ़र कर रहा हूँ। आपका बच्चा केवल बीएफएम है और मैं आपको रिटेल ऑफ़र करता हूँ, तो आप परचेज़ थोड़ी ना करेंगे। तो ये होता है फ्रेंड्स कि कस्टमर के बारे में एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, उतना ही अच्छे से आप उसको प्रोडक्ट ऑफ़र कर सकते हैं, उतना ही अच्छे से उसको आप जो है क्रॉस सेल कर सकते हैं, अपसेलिंग कर सकते हैं, ये सारे आप काम कर पाएँगे फ्रेंड्स, ओके। तो यही होता है। अब ये जो मतलब हम प्रोडक्ट तो ऑफ़र करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठा की फ्रेंड्स, कस्टमर के बारे में जानकारी, आपका नाम क्या है, आपकी मेल आईडी क्या है, आप किस बैंक में काम करते हैं, किस पोस्ट पे काम करते हैं, सैलरी कितनी है, आपकी फैमिली में कौन-कौन है, अगर मतलब आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आपको मतलब सीआईबी चाहिए या फिर डिजिटल बैंकिंग कोर्स चाहिए, केवाईसी एमएल करना चाहते हैं, जेआईबी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो पाएगी, उतना ही मजबूत, हम एक तरह से कह सकते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को मैं मजबूत कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड? अब ये जितनी भी बातें मैंने बताई, इसको कोरिलेट कर लीजिए आप अपनी बैंकिंग इंडस्ट्री में। सिंपल सी बात है, हमारे पास में कोई कस्टमर आता है, उसके बाद हमने सारी उसकी इन्फॉर्मेशन अगर इकट्ठा कर ली, मान लीजिए जो कोई कस्टमर है, कस्टमर केयर पे कॉल किया, हमने उसका सीआरएम बना लिया, यानी कस्टमर रिलेशनशिप जो डेटाबेस है उसमें एंट्री कर दी कि एक कस्टमर हमसे कॉन्टैक्ट किया। किसी कस्टमर ने हमसे डेबिट कार्ड लिया, हमने उसकी पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली, सीआरएम बना लिया उसका, यानी कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में एक एंट्री बना ली। हम मार्केट में गए, मार्केट में हमें किसी कस्टमर ने अप्रोच किया कि हमें हाउसिंग लोन चाहिए, हमने उसका डेटाबेस में डेटा एंट्री कर दी। तो इस तरीके से धीरे-धीरे करके जो है एक डेटाबेस बहुत बड़ा बन जाता है, और इस डेटाबेस का यूज़ करके हम अपने प्रोडक्ट को ऑफ़र कर सकते हैं फ्रेंड्स। यही होता है बेसिक थीम में, सीआरएम यही होता है। बाकी पढ़ना हमें डिटेल में तो पूरी 2-3 लेक्चर में है फ्रेंड्स, ओके। तो व्हाट इज़ सीआरएम, हमें यही देखना है। तो देखिए सीआरएम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसके लिए हम बात करेंगे पहले कि सीआरएम की ज़रूरत ही क्यों है। तो इन हाईली कॉम्पिटिटिव बैंकिंग एनवायरनमेंट ऑफ टुडे, ऑल बैंक स्ट्राइव टू इंश्योर दैट एफिशिएंट कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर सैटिस्फैक्शन रिमेन द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक इन दिस डे टू
इट्स डे टू डे ऑपरेशन। तो कंपटीशन अभी बैंकिंग एनवायरनमेंट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये हमें भी पता है कि हर एक बैंक जो है कोई बैंक जो है 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है एफडी पे, तो दूसरा बैंक जो है 6.25 ऑफर करने की कोशिश करता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो सभी बैंकों की कोशिश यही रहती है कि एक इफिशियंट जो है कस्टमर सर्विस प्रोवाइड की जाए, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हमारे साथ बना रहे। यही बैंकों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि कस्टमर हमारे साथ में जो भी सर्विसेज ले उसमें वो संतुष्टि दिखाए फ्रेंड्स। ओके, तो ये बैंकों का डे टू डे ऑपरेशन में उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि उनका कस्टमर जो है, उनको कस्टमर को इफिशियंट सर्विस प्रोवाइड करें और वो जो है सेटिस्फाइड रहें हमारे काम से। विद द पीएसयूज, अब देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, फॉरेन बैंक हैं, और सभी के सभी बैंक चाहते हैं कि मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हम कैप्चर कर लें, है ना। तो अब अगर सभी मार्केट का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कैप्चर करना चाहते हो तो कौन सा बैंक आगे एक्सपेंड करेगा, जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी सर्विस की डिलीवरी की स्पीड अच्छी होगी। द क्वालिटी ऑफ कस्टमर सर्विस जिसकी अच्छी होगी, स्पीड ऑफ डिलीवरी। किसी कस्टमर ने एक बैंक में अप्रोच किया, उसको 3 दिन में लोन दे दिया गया, और एक दूसरे बैंक में अगर उसने अप्रोच किया और 3 महीने तक लोन नहीं दिया गया, यकीन मानिए ये बैंक जो है अपना एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, वो बंद होने के लिए तैयारी कर रहा है अपनी। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया। तो पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये सभी बैंक जो है लार्ज मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में बेटर बैंक कौन बन करके निकलता है? वही बैंक बेटर बनेगा जिसकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है अच्छी होगी और जिसकी स्पीड ऑफ डिलीवरी, यानी प्रोडक्ट को तुरंत का तुरंत अगर आप ऑफर कर दे रहे हैं तो वही आगे बढ़ता है फ्रेंड्स। विथ चेंजिंग इकोनॉमिक एंड बैंकिंग सिनारियो, डिमांड्स एंड नीड्स ऑफ कस्टमर हैव ग्रोन मैनीफोल्ड। तो अभी क्या है कि इकोनॉमिक सिनारियो, हमारे देश में इकोनॉमी भी बदल रही है, बैंकिंग सिनारियो बदल रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ बदलती जा रही है। पहले हम ब्रांच में विजिट करते थे, अब इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ करते हैं, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करते हैं, यूपीआई का यूज़ करते हैं, है ना, भीम का यूज़ करते हैं। तो वेरियस चीज़ों का हम यूज़ करके अब हम ब्रांच नहीं जाना चाहते, तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अब देखिए लोगों की डिमांड यही हो रही है कि मतलब अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड डालते थे, एक समय था, अब मोबाइल नंबर डाल करके हम जो है मतलब पेमेंट कर दे रहे हैं। तो कितना ज़्यादा चेंजेस आते जा रहे हैं। तो वही कह रहे हैं कि इकोनॉमिक और बैंकिंग सिनारियो में चेंज होने की वजह से जो कस्टमर की नीड और डिमांड है वो चेंज होती जा रही है, मैनीफोल्ड होती जा रही है। पहले सेविंग अकाउंट सिंपल होते थे, अगर उसमें 10 लाख रुपए पड़े हैं तो सेविंग का ही पैसा मिलता था। लेकिन अभी देखिए स्वीप अकाउंट की फैसिलिटी दी गई सेविंग अकाउंट में ही। उसमें क्या होता है कि अगर 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी पैसा जाएगा, वो बाकी का, जैसे 10 लाख है तो 1 लाख के ऊपर जो 9 लाख रुपए हैं उस पे जो है एफडी बन जाएगी, उस एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, बाकी 1 लाख पर सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरीके से कस्टमर की धीरे धीरे डिमांड जो है बढ़ती जा रही, बदलती जा रही है और बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बैंक जो है उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फोकस करे, अपनी सर्विसेज को अपनी जो सर्विस की डिलीवरी उसको सही करे, जो प्रोडक्ट है वो उस हिसाब से ऑफर करे ताकि उस कस्टमर की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सके। विद द शिफ्ट इन बायर्स मार्केट इन बैंकिंग सर्विसेज, रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर। अब बायर्स की जो मार्केट है, खरीदारों की जो मार्केट है, जो हमारे कस्टमर हैं, उनके नेचर में, उनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, शिफ्ट हो रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि बेटर से बेटर प्रोडक्ट उनको ऑफर किया जाए, है ना। इसीलिए ज़्यादातर जो है जहाँ अच्छी सर्विस मिलती है उन बैंकों में चले जाते हैं। तो ऐसे में रिटेनिंग एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो हमारा पहले से कस्टमर है उसको जो है रिटेन करके रखना, वो हमारे बैंक को छोड़ करके ना जाए, वो तभी नहीं छोड़ करके जाएगा जब हम उसे अच्छी सर्विस देंगे, है ना। एंड बिनिंग न्यू वन, और नए को जो है अपने में मिलाना, नए को अपने बैंक में जोड़ना टफ चैलेंज हो गया है बैंक के लिए। तो मतलब चूँकि बायर्स की जो नीड है, जो उनकी डिमांड है वो बदलती जा रही है, उसमें काफ़ी शिफ्ट ये देखी जा रही है बैंकिंग सर्विसेज के प्रति खास करके। तो जो पुराने कस्टमर हैं उनको होल्ड करके रखना, बनाए रखना, अपने साथ रिटेन करना, और नए कस्टमर को बैंक से जोड़ना एक तरीके से अब चैलेंज हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रही है। 10 इस प्रकार मतलब जो है 10 बैंक टुडे आर कमिटेड टू बिलीव दैट ऑल टेक्नोलॉजी, प्रोसेस, प्रोडक्ट एंड स्किल्स ऑफ देयर प्रोडक्ट मस्ट बी लेवरेज्ड फॉर डिलीवरिंग सुपीरियर बैंकिंग एक्सपीरियंस टू इट्स कस्टमर एंड देयरफॉर टू इनोवेट एंड कीप इंट्रोड्यूसिंग कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अभी बैंक जो है इस समय ये मानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी हो या कोई प्रोसेस हो या कोई प्रोडक्ट हो या जो लोग हैं उनकी जो स्किल है वो मतलब जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ताकि हम सुपीरियर जो है बैंकिंग एक्सपीरियंस है, बैंकिंग प्रोडक्ट ऑफर कर पाएँ, दूसरों से अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विसेज ऑफर करेंगे। जो हम टेक्नोलॉजी लाएंगे वो दूसरों से अच्छी हो, जो हम प्रोसेस फॉलो करेंगे, लोन वगैरह पास करने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करेंगे वो भी दूसरों से अच्छी होनी चाहिए। जो हम प्रोडक्ट देंगे उसमें कुछ, जैसे मैंने नहीं बताया अभी, पहले सेविंग अकाउंट होता था, अब स्वीप अकाउंट भी उसी सेविंग अकाउंट के साथ ऐड किया गया। तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी अच्छे ऑफर करने ताकि दूसरों से हम ऊपर रहें। मतलब कहने का ये है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि दूसरे बैंकों से आपको ऊपर रहना है तो आपको सुपीरियर बैंकिंग एक्सपीरियंस देना पड़ेगा, सुपीरियर प्रोडक्ट ऑफर करने पड़ेंगे, ठीक है, अपने कस्टमर को। इसलिए इनोवेशन करना पड़ेगा आपको और नए नए प्रोडक्ट आपको कस्टमर की नीड के हिसाब से, कस्टमर के ओरिएंटेशन के हिसाब से टाइम टू टाइम आपको इनिशिएटिव लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ओके,
तो जो बात है इस पैराग्राफ का जो मतलब है वो यही है कि आपको पहली बात ये है कि जो भी चीज़ें हैं आपके बैंक में वो सुपीरियर होनी चाहिए दूसरे बैंकों से, ताकि कस्टमर को अच्छा सर्विस मिल सके। और दूसरा, आपको कस्टमर ओरिएंटेड रहना है, कस्टमर सेंट्रिक इनिशिएटिव लेने होंगे, नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करनी पड़ेगी, ताकि जो आपका पुराना कस्टमर वो आपके साथ होल्ड रहे और जो नए कस्टमर हैं वो जो है आपके मतलब आपको छोड़ करके, मतलब आप नए कस्टमर को जोड़ पाएँ, पुराना कस्टमर आपको छोड़ करके ना जाए फ्रेंड्स। ओके, तो इतनी बातें हो गई फ्रेंड्स। तो मतलब अब आप देख रहे होंगे मतलब बैंकिंग इंडस्ट्री कहाँ किस स्टेट में है, किस स्टेज में जा रही है, और इसीलिए सीआरएम की नीड महसूस होती है। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कस्टमर अच्छी कस्टमर सर्विसेज देना चाहते हैं, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन यही प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है। हर एक बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि उसकी जो कस्टमर की सर्विसेज हों वो अच्छी हों, इफ़िशिएंट हो, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन बैंक के साथ में बना रहे। पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन बैंक तीनों तरीके के बैंक हैं। हर एक में कई नंबर है, 20-25 बैंक सारे अपना अपना शेयर, बड़े से बड़ा मार्केट का शेयर अपना चाहते हैं। ऐसे में बेहतर बैंक वही है, आगे वही बढ़ता है जिसकी सर्विस की क्वालिटी अच्छी होती है और जिसकी जो है प्रोसेस या फिर जो है प्रोडक्ट की डिलीवरी की स्पीड अच्छी होती है, वही बैंक जो है बेटर बैंक में बन करके आता है फ्रेंड्स। ओके, इकोनॉमिक और बैंकिंग सिनारियो की चेंज की वजह से जो डिमांड है और जो नीड है वो कस्टमर की धीरे धीरे बदलती जा रही, बहुत तेज़ी के साथ मनी फोल्ड बदलती जा रही है। तो ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि बैंक जो है फोकस करे अपने प्रोडक्ट पर, अपने सर्विसेज पर, और उसे जो है मतलब स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो कस्टमर की है उसको फुलफिल करने के लिए प्रॉपर सर्विसेज डिलीवर करे, प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफर करे। ठीक है, बायर्स मार्केट में जो खरीदारों की मार्केट है, जो कस्टमर है उसकी जो नीड है, जो वांट है, उसमें शिफ्ट हो गई है, चेंजेज आ गए हैं, जिसकी वजह से पुराने कस्टमर को होल्ड करके रखना और नए कस्टमर को अपने बैंक में जोड़ना एक चैलेंज हो गया है बैंकर्स के लिए आज के टाइम में। ठीक है, आज के समय में बैंक कमिटेड हैं, इस बात को मानते हैं कि जो भी टेक्नोलॉजी, जितनी भी टेक्नोलॉजी, प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट हैं, या लोगों की जो स्किल है, जो ह्यूमन रिसोर्स है बैंक का, वो सभी इस तरीके से लेवरेज्ड होने चाहिए कि ताकि वो सुपीरियर जो है प्रोडक्ट बैंकिंग एक्सपीरियंस ऑफर कर सके अपने कस्टमर को। ठीक है, और ये तब हो पाएगा जब हम इनोवेशन करें, नए नए प्रोडक्ट ऑफर करें, नए नए तरीके की सर्विसेज ऑफर करें। ठीक है, जो कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट को टाइम टू टाइम फुलफिल कर सकें फ्रेंड्स। ओके, अब यहाँ पर आगे शुरू करेंगे, अब सीआरएम के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, मुख्य उद्देश्य सीआरएम का क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सीआरएम। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीआरएम इज टू प्रोवाइड इंटायर ऑर्गेनाइजेशन विद द कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ द कस्टमर, नो मैटर वेयर द इंफॉर्मेशन रिसाइड्स और वेयर द कस्टमर टच पॉइंट अकर्स। मतलब कहने का ये है कि जो मुख्य उद्देश्य है सीआरएम का, मेन उद्देश्य क्या है फ्रेंड, है ये उद्देश्य है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, अब मान लीजिए किसी बैंक में जो है 20,000 अगर एम्प्लॉय हैं, तो पूरे 20,000 एम्प्लॉय को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट 360 डिग्री की इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए कस्टमर की। चाहे ये मुद्दा नहीं है कि मतलब वो इन्फॉर्मेशन कहाँ रिसाइड करती है, मतलब कहने का लोन डिपार्टमेंट में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, या फिर प्लानिंग डिपार्टमेंट में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, या फिर जो है डिजिटल डिपार्टमेंट में कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन कहीं भी हो, आपके रीजनल ऑफिस में है या कहीं भी है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हर एक को अवेलेबल होनी चाहिए। और वेयर द कस्टमर टच पॉइंट अकर का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कस्टमर चाहे जिस भी तरीके से हमसे मतलब संपर्क करने की कोशिश करें, मतलब चाहे वो मेल करे तो भी हम जानकारी उसकी अपने पास रखें, चाहे वो कस्टमर केयर को कॉल करे, चाहे वो हमारी ब्रांच विजिट करे, चाहे वो हमारा एटीएम विजिट करे, किसी भी माध्यम से यदि वो हमसे कांटेक्ट करता है, टच पॉइंट में आता है, हमारे टच में आता है, तो हमें उसकी कंप्लीट 360 डिग्री की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन को। तो सीआरएम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर इन्फॉर्मेशन, कस्टमर की जो जानकारी है या कस्टमर की जो 360 डिग्री, अब 360 डिग्री का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, देखिए, ये अगर ये पूरा का पूरा 360 डिग्री होता ना, हमने मैथमेटिक्स आपने पढ़ी होगी, इसमें देखिए ये 90 डिग्री होता है, फिर ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री, कुल मिलाकर के ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो ये अब आपका कस्टमर हो गया। अब आपको जो कस्टमर की जानकारी, जो मैंने आपको शुरू में जो है 1-2 मिनट बात बताई थी कि आपको पता होना चाहिए कि इस कस्टमर को क्या पसंद है, इस कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, इसका नाम क्या है, इसकी फैमिली में कौन-कौन है, अभी ये क्या परचेज़ करना चाहता है। एक एग्ज़ाम्पल इसका देखिए, अगर आप कभी भी यूट्यूब पर जो है जैसे सीआईबी जब सर्च करते हैं, नोटिस करिएगा इस चीज़ को, जब आप सीआईबी सर्च करते हैं यूट्यूब पर, तो क्या होता है कि कुछ मतलब 3-4 बार अगर आप सर्च कर देंगे, तो कुछ दिन बाद अपने आप जो है आपको सीआईबी के अलग-अलग जो है मतलब चैनल के वीडियोज़ आते रहते हैं उसमें। जब आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो आप देखते हैं कि हाँ, ये भी सीआईबी वाला मतलब किसी चैनल का वीडियो है, फिर अगले चैनल का वीडियो है, फिर अगले चैनल का। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
गूगल ने या यूट्यूब ने क्या किया हुआ है, आपकी ये जो सीआरएम है, कस्टमर रिक्वायर मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनका इतना स्ट्रांग है कि वो ये जान जाते हैं कि कस्टमर किस चीज़ में इंटरेस्टेड है और जिस चीज़ में वो इंटरेस्टेड होता है वही चीज़ उसको ऑफर करते हैं। यही बैंक को भी सीआरएम के थ्रू करना होता है फ्रेंड्स। ओके, तो 360 व्यू का मतलब ये होता है कि पूरी जानकारी है कस्टमर के बारे में, हमें फुल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस। और भाई जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी, यदि आप जैसे मान लीजिए सैमसंग का फ़ोन अगर सर्च कर लेते हैं या आईफ़ोन सर्च कर लेते हैं आप अगर गूगल पर, तो आप देखते होंगे कि कोई भी वेबसाइट विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको आईफ़ोन का या फिर जो है सैमसंग के मोबाइल का या और मोबाइलों का एडवर्टाइज़मेंट बराबर वो देते रहते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्योंकि उन्होंने सीआरएम इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनकी ज़बरदस्त है। वो हर चीज़ को जो है मतलब इकट्ठा करके रखे हुए कि आपकी नीड क्या है, वांट क्या है, वो ये भी जानते हैं कि आप कहाँ रहते हो, जीपीएस वगैरह भी उनके पास है, किस कंट्री में रहते हो, है ना? तो सीआरएम जितना अच्छा होगा, उतना ही बढ़िया प्रोडक्ट आप ऑफ़र कर पाएँगे फ्रेंड्स, ओके। तो ये है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीआरएम का, होता है कि पूरी ऑर्गेनाइज़ेशन को एक कस्टमर के बारे में या हर कस्टमर के बारे में कंप्लीट 360 डिग्री की इन्फॉर्मेशन देना होता है। अब उसमें ये नहीं होना चाहिए कि इस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन तो लोन डिपार्टमेंट में है, हमको पता ही नहीं है। इस टाइप की सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। कस्टमर चाहे जिस भी तरीके से हमसे बात मतलब जो है टच में आए हमारे, या किसी भी जगह पर इन्फॉर्मेशन हो, सीआरएम का काम ये होगा कि वो पूरी इन्फॉर्मेशन कस्टमर के बारे में दे। टुडे मैनी बिजनेस मैनेजेस डिफरेंट कस्टमर रिलेशनशिप विथ मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। अब ये कह रहे हैं कि आजकल कई सारे बिजनेस ऐसे हैं जो कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम करते तो हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं। सीआरएम के लिए क्या करते हैं, मतलब कहने का लोन के लिए अलग सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, डिजिटल के लिए अलग सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आपका इंश्योरेंस के लिए अलग सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि एक जगह पूरा जानकारी ना होने की वजह से व्हिच वीकन कस्टमर सर्विस, अगर एक जगह सारी जानकारी नहीं है तो वो कस्टमर सर्विस को ही कमज़ोर कर देती है और जो है सेल्स पोटेंशियल भी घट जाता है। अगर सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास एक जगह नहीं होगी तो हम सेल्स भी उस हिसाब से नहीं कर पाएँगे, उस हिसाब से डिसाइड नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो कहना चाहते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेज तो कर रहे हैं लेकिन मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन सिस्टम मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस कमज़ोर हो रही है और ये सेल्स पोटेंशियल को भी घटा रहा है, यानी उतना ज़्यादा सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। टू रियलाइज़ द बेनिफिट ऑफ सीआरएम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस ऑल कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन सिस्टम। तो अगर आपको सीआरएम का असली बेनिफिट लेना है, वो फुल बेनिफिट चाहिए, अगर आप रियलाइज़ करना चाहते हैं, तो एक इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन हो। भले ही आप अलग-अलग सीआरएम सॉफ्टवेयर यूज़ करिए, लेकिन एक सीआरएम सॉफ्टवेयर आपका ऐसा होना चाहिए, ऐसा इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन, ये चाहे जिस भी डिपार्टमेंट की हो, चाहे जिस भी सॉफ्टवेयर मतलब अलग-अलग सॉफ्टवेयर, सारी इन्फॉर्मेशन एक इंटीग्रेटेड प्लेस पर होनी चाहिए, जहाँ पर यानी कहने मतलब एक ऐसा डेटाबेस है, जहाँ पर सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक जगह पर अवेलेबल है। बेसिक एम यहाँ पर यही होना चाहिए, तभी आप सीआरएम का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो रियलाइज़ द बेनिफिट ऑफ सीआरएम इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन, सब कुछ एक में मिला देना अक्रॉस ऑल द कस्टमर इन्फॉर्मेशन सिस्टम टाइम टुगेदर। इसमें हम क्या करेंगे, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस को भी एक साथ ले आएँगे ना, टाइम टुगेदर फ्रंट ऑफिस एंड बैक ऑफिस फॉर ए कंप्लीट व्यू ऑफ द कस्टमर इन ऑर्डर टू सर्व देम बेटर। तो कस्टमर को हम कंप्लीट व्यू तभी का पा सकेंगे फ्रेंड्स, जब हम उनको एक साथ में इंटीग्रेट करके पूरा सिस्टम एक साथ इन्फॉर्मेशन रखेगा फ्रेंड्स, ओके। तो अब यहाँ तक सीआरएम के बारे में बात हो जाती है फ्रेंड। तो दिस यूनिट विल कवर नीड, प्रोसेस, स्टेजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीआरएम अलॉन्ग विद द बेनिफिट ऑफ सीआरएम। तो हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, सीआरएम की नीड क्यों है, प्रोसेस क्या यूज होती है सीआरएम के लिए, क्या क्या स्टेजेस हैं सीआरएम को इम्प्लीमेंट करने के लिए और क्या बेनिफिट्स हैं सीआरएम के में। तो ये आगे के लेक्चर्स में हम पढ़ते जाएंगे फ्रेंड्स, ओके। तो इतनी बात हो गई फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। ये हो गया कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है सीआरएम का। तो कंप्लीट 360 डिग्री व्यू आप कस्टमर प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है। अब को इन्फॉर्मेशन चाहे जहाँ पर हो उससे मतलब नहीं होता है, और कस्टमर चाहे जिस भी तरीके से बैंक से कॉन्टैक्ट करे वो भी कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए यहाँ पर फ्रेंड्स, ओके। बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, अलग अलग रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट या मल्टीपल इन्फॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कस्टमर सर्विस कमजोर होती है और सेल्स का पोटेंशियल भी घटता है। अगर आपको जो है सीआरएम का पूरा बेनिफिट लेना है, बेनिफिट रियलाइज करना है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन लेकर के आइए, जिसमें कि सारे कस्टमर की इन्फॉर्मेशन एक साथ में मिल जाए, ताकि हम फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस, ये ना हो कि फ्रंट ऑफिस की इन्फॉर्मेशन अलग है, बैक ऑफिस की अलग है। वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ होनी चाहिए ताकि हम कंप्लीट व्यू कर पाएँ कस्टमर का, और कस्टमर की जानकारी हमारे पास पूरी तरह से होगी, तभी हम कस्टमर को अच्छे से सर्व कर पाएँगे फ्रेंड्स, ओके। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स शुरू होता है हमारा सीआरएम। यहाँ से हम अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ओके। तो सीआरएम फ्रेंड्स आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। सीआरएम में 3 टर्म होते हैं फ्रेंड्स, कस्टमर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। तो सीआरएम क्या होता है, तो सीआरएम इज़ अ टर्म, सीआरएम एक टर्म है जो रेफ़र करता है
to practices, strategies, technology that companies use to manage and analyze customer interaction and data throughout the customer life cycle with a goal of improving business relationship with customer, assisting in customer retention and driving sales growth। तो ये इतनी सारी चीज़ों को मिला करके आपका सीआरएम बनता है। तो सीआरएम एक टर्म होता है जो कि उन प्रैक्टिसेस के बारे में, या वो आप बैंक की उस स्ट्रेटजी के बारे में, या बैंक की उस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता है दैट कंपनीज या बैंक यूज करते हैं मैनेज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए कस्टमर इंटरेक्शन को। कस्टमर की इंटरेक्शन, जो हमारे साथ कस्टमर ने फ़ोन पर बात की, उस इंटरेक्शन को, ईमेल किया उस इंटरेक्शन को, ब्रांच आया उस इंटरेक्शन को, तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, है ना। इंटरेक्शन एंड डेटा, कस्टमर का डेटा इकट्ठा करना थ्रू आउट कस्टमर लाइफ साइकिल, कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल में, मतलब जितनी दिन तक हमारे साथ कस्टमर बना है, डिफरेंट स्टेजेस में जाता है, उन सभी में विथ गोल। अब इसमें उद्देश्य क्या होता है? इंप्रूविंग बिजनेस रिलेशनशिप। हमारा उद्देश्य होता है बिजनेस रिलेशनशिप को इंप्रूव करना कस्टमर के साथ में, और कस्टमर रिटेंशन को असिस्ट करना। मतलब सीआरएम बैंक का कस्टमर रिटेंशन बढ़ाने की कोशिश करता है कि कस्टमर रुका रहे उसके साथ में, और सेल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाने की कोशिश रहती है सीआरएम की, फ्रेंड्स। ओके, तो सीआरएम एक तरीके से हम कह सकते हैं ये एक स्ट्रेटजी होती है बैंक की, या फिर एक टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके जो है कस्टमर की इन्फॉर्मेशन को, उसके इंटरेक्शन को इकट्ठा किया जाता है, डेटा को कस्टमर की पूरी लाइफ साइकिल में। और ये सब करने का उद्देश्य होता है बिजनेस रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना कस्टमर के साथ में, और कस्टमर रिटेंशन को बढ़ाना, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ रुका रहे, और सेल्स ग्रोथ को भी बढ़ाना। ये सारा एम होता है, फ्रेंड्स। ओके, और ये सीआरएम जो होती है, फ्रेंड्स, वो मैनेजमेंट की फिलॉसफी होती है एक तरीके से। उसी मतलब मैनेजमेंट की क्या फिलॉसफी है सीआरएम को लेकर के, उसी के हिसाब से according to which a company's goal can be best achieved through identification and satisfaction of customers stated and unstated needs and want। तो कस्टमर ने जो अपनी नीड और वांट बताई हैं और जो नहीं बताई हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उसकी नीड को सेटिस्फाई करना, यही जो है मतलब बैंक का एक एम होता है, बैंक का गोल होता है। और ये एज पर मैनेजमेंट फिलॉसफी होता है। मैनेजमेंट की फिलॉसफी है कि हाँ, जितने भी नए कस्टमर हैं उनकी जो नीड्स हैं उनको हमें फुलफ़िल करना है, फुली फुलफ़िल करना है, पार्शियली फुल करना है, वो उनकी बैंक मैनेजमेंट का अपना डिसीजन होता है। ठीक है फ्रेंड? तो मैनेजमेंट की फ़िलॉसफ़ी के हिसाब से ही कंपनी या बैंक का गोल होता है कि वो चाहते हैं कि हम जो कस्टमर की बताई हुई या अनस्टेटेड, जो नहीं भी बताई हैं नीड्स या वांट हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करें और उसे सैटिस्फाई करने की कोशिश करें। यानी ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज़ हम ऑफ़र करें ताकि कस्टमर की नीड फुलफ़िल हो जाए, फ्रेंड्स। ओके? तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका सीआरएम यहाँ पर। सीआरएम क्या होता है? सीआरएम एक टर्म है जो कि रेफ़र करता है किस चीज़ को? ऐसी प्रैक्टिस को, ऐसी स्ट्रेटजी को, ऐसी टेक्नोलॉजी को जो कंपनियाँ या बैंक यूज़ करते हैं, कस्टमर का जो भी इंटरेक्शन होता है उसको एनालाइज़ करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डेटा इकट्ठा करने के लिए कस्टमर की पूरी लाइफ़ साइकिल में। और इस काम का उद्देश्य होता है कि कस्टमर रिलेशनशिप को, बिज़नेस रिलेशनशिप को कस्टमर के साथ इम्प्रूव करना होता है, कस्टमर को होल्ड करने में मदद करना होता है और सेल्स की ग्रोथ को भी बढ़ाना होता है। ठीक है? अब किसी भी बैंक का गोल क्या होता है फ्रेंड्स, कि कस्टमर की जो स्टेटेड, जो उसने बताई हुई नीड है, जो नहीं भी बताई हैं, वो नीड्स और वांट को आइडेंटिफ़ाई करना और उन्हें सैटिस्फाई करने की कोशिश करना है, होता है, फ्रेंड्स। ओके? अब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन रिटेल बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेंड्स। तो व्हाट इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन बैंकिंग इन जनरल और इन रिटेल बैंकिंग इन पर्टिकुलर। तो ये पूछ रहे हैं कि मतलब सीआरएम क्या होता है, बैंकिंग जर्नल की बात की जाए या रिटेल बैंकिंग पर्टिकुलर में बात की जाए, तो सीआरएम क्या होता है। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जो है 3 एलिमेंट होते हैं सीआरएम में। तो वही सीआरएम में फ्रेंड्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये तीनों टर्म अलग-अलग हो गए, कस्टमर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। तो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसी को मैनेज करना ही सीआरएम होता है, फ्रेंड्स। ओके, तो द अबव 3 फैक्टर्स इंडिकेट। तो ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो है 3 एलिमेंट्स सीआरएम के कौन-कौन से हैं। ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। भले ही आपको लगता है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पर लोग गलतियाँ इसमें भी कर देते हैं। 3 एलिमेंट्स सीआरएम के कौन-कौन से हैं? कस्टमर, रिलेशनशिप, मैनेजमेंट। द अबव 3 फैक्टर्स इंडिकेट दैट बैंक हैव टू मैनेज द कस्टमर्स एंड मैनेज देयर रिलेशनशिप आल्सो। तो ये तीनों फैक्टर बताते हैं कि कस्टमर, रिलेशनशिप, मैनेजमेंट। इसका मतलब हुआ कि मतलब जो है बैंक को अपने कस्टमर को और उसके साथ जो उसके रिलेशनशिप है उन दोनों को मैनेज करना है। कस्टमर को मैनेज करना है, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको भी मैनेज करना होता है बैंक का उद्देश्य। बैंक हैज़ टू मैनेज द कस्टमर बाय ऑफरिंग द राइट प्रोडक्ट मैचिंग टू द नीड ऑफ कस्टमर। अब बैंक अपने कस्टमर की जो है रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करेगा? तो बैंक अपने कस्टमर को मैनेज करेगा, उसकी नीड जो है, उसकी जो वांट है
है ना? उसके लिए सही प्रोडक्ट ऑफ़र करना, है ना? जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका सिर्फ़ बीएफएम पेंडिंग है और अगर मैं आपको रिटेल बैंकिंग ऑफ़र करूँगा तो वो फ़ायदेमंद नहीं है, आपके लिए बीएफएम ही ठीक है ना? तो वही बात हो गई कि जो है कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप अगर हमें मैनेज करनी है, अच्छे से रखना है, तो हमें कस्टमर की जो नीड है, जो वांट है, उसके हिसाब से सही प्रोडक्ट उसको ऑफ़र करने की ज़रूरत होती है। रिलेशनशिप विद द कस्टमर means that the service quality of bank should match the customer expectation in total and result in total satisfaction of the customer। तो बैंक जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ में उसमें मतलब हमारी रिलेशनशिप कस्टमर के साथ कैसी अच्छी मतलब बैंक के साथ बैंक की जो रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ वो कैसे अच्छी होगी? वो तभी अच्छी हो सकती है जब सर्विस क्वालिटी बैंक की मैच कर जाए कस्टमर की एक्सपेक्टेशन से। कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन थी, कस्टमर ने चाहा कस्टमर आपके पास आता है बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपए की एफडी बनवानी है। आपने उसकी एफडी जो है 1 घंटे में बना दी। मेरे ख़्याल से वही उसकी एक्सपेक्टेशन थी और आपने उसको फुलफ़िल कर दिया, तो कस्टमर टोटली सैटिस्फाइड हो जाता है फ्रेंड्स, ओके। टोटल सैटिस्फैक्शन होता है। लेकिन कस्टमर आपके पास में आता है, आप 10 लाख रुपए की एफडी बनानी है और आपने बोला कि सर आज तो हम नहीं कर पाएँगे, 2-3 दिन बाद आ जाइए। यहाँ पर हम उसकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर पाते हैं फ्रेंड्स, ओके। तो रिलेशनशिप हमें अगर कस्टमर के साथ अच्छी रखनी है, तो हमें सर्विस क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। कस्टमर की जो नीड है, जो वांट है, एक्सपेक्टेशन है, उसको मैच करना पड़ेगा अपनी सर्विस क्वालिटी से फ्रेंड्स, ओके। जिससे कि अगर हम उसकी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरेंगे, तो रिज़ल्ट ये होगा कि जो है कस्टमर टोटली सैटिस्फाइड रहेगा। इट एडिशनली एम्फसाइज दैट टोटल नीड स्पेक्ट्रम ऑफ द कस्टमर शुड बी एड्रेस्ड एंड सर्विस डिलीवरी शुड रिजल्ट इन एब्सोल्यूट सैटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर। तो मतलब वही है कि जो कस्टमर की नीड है, उसको हम फुल्ली एड्रेस कर दें, जो सर्विस क्वालिटी हो, जो सर्विस की डिलीवरी हो, वो कस्टमर को सैटिस्फैक्शन देना चाहिए। यही हमारा एम होना चाहिए। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो है बेसिकली 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर एंड देयर प्रोफाइल होना चाहिए। होता है सॉरी। सीआरएम जो होता है फ्रेंड्स वो क्या है? 360 डिग्री व्यू ऑफ कस्टमर एंड देयर प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब समझ गए ना, नाम पूरा डिटेल है ना। डायनेमिकली ट्रैकिंग देयर रिक्वायरमेंट, ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, क्रॉस सेलिंग रेलेवेंट प्रोडक्ट टू हिज चेंजिंग नीड्स एंड कीपिंग हिम हैप्पी फॉरएवर। तो ये होता है सीआरएम का जो टारगेट होता है। सीआरएम क्या होता है बेसिकली फ्रेंड्स? 360 डिग्री व्यू होता है कस्टमर और उसकी प्रोफाइल का। हम इसमें क्या करते हैं, एक बार हमारे पास डेटा आ गया तो हम डायनेमिकली उसकी रिक्वायरमेंट को ट्रैक करते रहते हैं। जानकारी में देख मतलब ऐसे समझ लीजिए जैसे आप मेरे ऐप में आते हैं, आपको एमसीक्यू चाहिए तो अब मैं डायनेमिकली ट्रैक करूँ कि हाँ, आपको क्या चाहिए, ठीक है? या बैंक को क्या, बैंक में कस्टमर क्या चाहता है, हाउसिंग लोन चाह रहा है, आरडी खुलवाना चाहता है, एफडी खुलवाना चाहता है, वो क्या चाहता है? तो उसको ट्रैक करते रहना होता है, ठीक है? डायनेमिकली ट्रैकिंग देयर रिक्वायरमेंट, ऑफरिंग मैचिंग प्रोडक्ट और फिर उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैचिंग प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। अगर कस्टमर हाउसिंग लोन में इंटरेस्टेड है, हमने ये चीज़ जान ली, तो हम उसे हाउसिंग लोन ऑफर करेंगे। एंड सर्विसेज क्रॉस सेलिंग रिलेवेंट प्रोडक्ट। अब जब हमने जो प्रोडक्ट ऑफर किया उसकी क्रॉस सेलिंग भी करेंगे। क्रॉस सेलिंग का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? देखिए, जो प्रोडक्ट आपने ऑफर किया उससे रिलेटेड और चीज़ें, जैसे हाउसिंग लोन किसी कस्टमर ने लिया तो आप क्या करेंगे, हाउस इंश्योरेंस करवा देंगे। आप उसको बोलेंगे कि सर आपके घर में अगर कुछ डैमेज हो जाता है, आग लग जाती है तो हाउस इंश्योरेंस करवा दीजिए। तो वही होता है फ्रेंड्स क्रॉस सेलिंग, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ों को मतलब बेचना। जैसे एक मान लीजिए किसी कस्टमर ने मोबाइल परचेज़ किया, बेस्ट एग्जांपल देखिए इसका। मान लीजिए आपने एक मोबाइल खरीदा, अब मोबाइल जब आपने खरीद लिया तो उसकी जो एक्सेसरीज़ हैं, मोबाइल का कवर, हेडफ़ोन्स, चार्जर साथ में ही मिल जाता है मान लीजिए, ठीक है? उसके बाद में इसके ग्लास वगैरह जो ऊपर से टेम्पर्ड ग्लास वगैरह लगवाए जाते हैं, ये जो चीज़ें अब ऑफ़र कर रहा है उस समय दुकानदार मोबाइल खरीदने वाले को, वो क्रॉस सेलिंग कर रहा है इसकी। मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें और जो उससे क्रॉस मैचिंग चीज़ें उसको ऑफ़र करना ही क्रॉस सेलिंग होती है फ्रेंड्स, ओके? तो क्रॉस सेलिंग रिलेवेंट प्रोडक्ट टू हिज चेंजिंग नीड्स, उसकी ज़रूरत के हिसाब से और कस्टमर को हमेशा खुश रखने की कोशिश की जाती है फ्रेंड्स। तो ये हो जाता है आपका सीआरएम, ठीक है? तो यहाँ पर हमने ये सीआरएम के बारे में ये चीज़ देख ली फ्रेंड। तो सीआरएम में पहली बात ये है कि सीआरएम में 3 चीज़ें होती हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में 3 एलिमेंट्स हैं फ्रेंड्स आपके, कौन-कौन से? 3 एलिमेंट्स हैं, कस्टमर, रिलेशनशिप और मैनेजमेंट। और या ये तीनों फैक्टर ये बात का इंडिकेशन होते हैं कि बैंक को कस्टमर को मैनेज करना है और वो कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको मैनेज करना है। बैंक हैज़ टू मैनेज कस्टमर। अब म कस्टमर को कैसे मैनेज करेंगे? हम उसको सही प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे उसकी नीड के हिसाब से, तभी वो हमारे साथ में खुश रहेगा, ठीक है? अब कस्टमर को रिलेशनशिप मैनेज करना है अगर आपको, तो उसके लिए हमें सर्विस की क्वालिटी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कस्टमर को मैनेज करना है, तो सही प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे उसकी नीड के हिसाब से, तो कस्टमर मैनेज होगा। अगर आपको रिलेशनशिप मैनेज करनी है, तो आपको सर्विस की क्वालिटी सही करनी पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा इस बात को। कस्टमर को मैनेज करने के लिए सही प्रोडक्ट ऑफ़र करना ज़रूरी है। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए सर्विस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, सर्विस क्वालिटी सही रखने की ज़रूरत है, ताकि कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है
उसके हिसाब से उसकी सर्विस की क्वालिटी मिल जाए फ्रेंड्स। ओके, और ये रिजल्ट करे उसके टोटल जो है सेटिस्फैक्शन में। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पर ही हम जोर दे रहे हैं। सर्विस की डिलीवरी इस तरीके से करेंगे ताकि कस्टमर हमारा सेटिस्फाइड रहे। कस्टमर रिलेशनशिप सीआरएम जो है बेसिकली 360 डिग्री व्यू होता है कस्टमर और उसकी प्रोफाइल का। इसमें हम उसकी रिक्वायरमेंट को डायनामिकली ट्रैक करते रहते हैं। मैचिंग प्रोडक्ट ऑफर करेंगे, क्रॉस सेलिंग रिलेवेंट प्रोडक्ट की करेंगे और उसे खुश रखने की कोशिश करेंगे। कोशिश यही रहेगी, ठीक है। लेट अस सी द डायनामिक्स ऑफ सीआरएम। अब सीआरएम की डायनामिक्स के बारे में बात करेंगे कि हाउ सीआरएम वर्क्स ना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड सीआरएम इज टू एम at to build long-term profitable relationship with a specific customer through a better understanding of the customers in order to develop close relationship, offer optimal product and services on dynamic basis and achieve lifetime value from customer। तो देखिए वही बात फिर से कही जा रही है कि एक अच्छे सीआरएम का उद्देश्य क्या होता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना है कस्टमर के साथ जो कि प्रॉफिटेबल हो। मतलब हमें कस्टमर के साथ ऐसी रिलेशनशिप बनानी है जिसमें हमें फ़ायदा होता है। स्पेसिफिक कस्टमर, किसी कस्टमर के साथ में थ्रू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर, हमें कस्टमर की बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो कैसे होगी, सीआरएम के थ्रू होगी बेटर अंडरस्टैंडिंग कि उसे क्या नीड है, क्या वांट है, और डेवलप करनी है क्लोज रिलेशनशिप। तो हम एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, क्लोज रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। हम ऑप्टिमल प्रोडक्ट ऑफर करेंगे। उसके लिए अच्छी रिलेशनशिप बनाने के लिए उससे जो प्रोडक्ट ऑफर करेंगे और सर्विसेज ऑफर करेंगे वो ऑप्टिमल होंगी, बेस्ट होंगी। मतलब चीप एंड बेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम कह सकते हैं, है ना। एंड अचीव लाइफ टाइम वैल्यू फ्रॉम द कस्टमर। हम डायनेमिक बेसिस पर उसे अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करेंगे और उसके साथ में रिलेशनशिप को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। दिस वुड बी अचीव्ड बाय सिस्टमैटिक एंड टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस एंड मॉडल। अब अगर ये सारी चीज़ें आपको अचीव करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो सिस्टमैटिक तरीके से चलना होगा और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस अडॉप्ट करनी पड़ेगी, मॉडल अडॉप्ट करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। द पर्पज ऑफ सीआरएम इज टू इंक्रीज द शेयर ऑफ वॉलेट ऑफ कस्टमर विथ बैंक सर्विस एंड इंक्रीज द पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बैंक। तो सीआरएम का पर्पज क्या होता है, सीआरएम का उद्देश्य होता है कि कस्टमर के वॉलेट में बैंक की सर्विसेज का शेयर बढ़ जाए। कहने का मतलब है कि पहले अगर जो है कस्टमर के पास में 2 प्रोडक्ट थे, तो सीआरएम चाहता है कि उसके पास 4 प्रोडक्ट हों, ताकि उसके वॉलेट में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्ट रहे, पहली बात, ठीक है। मान लीजिए पहले वो 10,000 रुपए इंटरेस्ट पे करता था, अब वो 15,000 या 20,000 रुपए इंटरेस्ट पे करे, क्यों? क्योंकि हमने उसे और प्रोडक्ट ऑफ़र कर दिए हैं और जब ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, तो ये पर कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक की इंक्रीज़ कर देता है फ्रेंड्स, ओके। तो सीआरएम का पर्पज़ क्या होता है, वॉलेट में कस्टमर का जो वॉलेट है, कस्टमर की जो पर्स है, उसमें जो है बैंक का शेयर बढ़ जाए, बैंक की सर्विसेज़ का शेयर बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ वो हमारे यहाँ से ले, एफडी हमारे यहाँ करवाए, लोन हमारे यहाँ से ले, आरडी, एफडी जो भी है वो सारे प्रोडक्ट हमारे लिए, ठीक है। और इससे जब ये होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक की अपने आप ही बढ़ जाती है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया डायनामिक्स में हमने देखा कि सीआरएम के डायनामिक्स में हमने देखा कि एक अच्छा जो है सीआरएम वही होता है जो किसी कस्टमर के साथ में लॉन्ग टर्म फ़ायदेमंद रिलेशनशिप मतलब जो है प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप बनाए। अच्छी रिलेशनशिप बनेगी तभी जब हम कस्टमर को अच्छे से समझें, उसकी नीड को अच्छे से समझें, ठीक है? और अच्छा प्रोडक्ट उसे ऑप्टिमल प्रोडक्ट ऑफ़र और सर्विसेज़ ऑफ़र करें ताकि हमारी रिलेशनशिप उसके साथ क्लोज़ हो जाए और हम कस्टमर के साथ में एक लाइफ़ टाइम जो है जुड़ाव या फिर जो है वैल्यू फ़ील कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। और ये तभी अचीव हो सकता है जब हम एक सिस्टमैटिक और टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस और मॉडल को यूज़ करें। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोसेस और मॉडल कौन से अडॉप्ट किए जाते हैं बैंकों के द्वारा। तो सीआरएम का पर्पज़ क्या होता है कि कस्टमर का जो वॉलेट है उसमें बैंक की सर्विसेज़ का शेयर बढ़ जाए। ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज़ वो हमारे यहाँ से रेंडर करे और उसके बाद में कस्टमर की पर कस्टमर जो प्रॉफिटेबिलिटी है बैंक की वो भी बढ़ जाए। अब कौन-कौन सी स्टेजेज़ जो है सीआरएम इनिशिएटिव में इन्वॉल्व होती हैं फ्रेंड्स उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए इसमें कई सारी चीज़ें हैं। स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन सीआरएम इनिशिएटिव आर कस्टमर सेंट्रिसिटी, गेट द होल स्टाफ मेंबर ऑन बोर्ड। तो कस्टमर सेंट्रिक होता है, मतलब कहने का सीआरएम जो है कस्टमर सेंट्रिक होता है। तो सभी स्टाफ मेंबर को ऑन बोर्ड करना पड़ता है, यानी सभी स्टाफ मेंबर को इस बात की समझ होनी चाहिए कि हम कस्टमर सेंट्रिक बात करेंगे। सारी जानकारी हर एक स्टाफ मेंबर के पास होनी चाहिए। कैप्चरिंग कस्टमर्स प्रोफाइल थ्रू अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉडल। अब हम क्या करेंगे, कस्टमर की प्रोफाइल का मतलब होता है उसका नाम, उसकी उसकी एज, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका घर, फैमिली मेंबर, सारी डिटेल्स को इकट्ठा करना कस्टमर की प्रोफाइल हो जाती है ना?
तो कस्टमर जैसे आईआईबीएफ में आपने अपनी भरा होगा जब आईआईबीएफ का फॉर्म, तो वहाँ मेंबरशिप जब ली होगी तो आपने अपनी प्रोफाइल बनाई होगी, है ना? तो आपने अपनी पूरी डिटेल दी हुई है उसमें, आप देखिएगा चाहे, है ना? तो कैप्चरिंग कस्टमर की प्रोफाइल टेक्नोलॉजी इनेबल्ड मॉडल, तो वही जैसे वेबसाइट वगैरह पे सारा डेटा हम खुद ही भर रहे हैं, तो कस्टमर की प्रोफाइल बनाना टेक्नोलॉजी के तरीके से, ठीक है? एक 360 डिग्री व्यू बनाना है अपने कस्टमर का। एक बार डेटा इकट्ठा हो गया तो 360 डिग्री व्यू बनाना है उसका। डिसेक्टिंग द प्रोफाइल इनटू कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट, तो इसमें ये क्या करना होता है इसमें कि हम कॉमन इन्फॉर्मेशन बकेट के आधार पर प्रोफाइल को अलग-अलग बाँट देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन वाले कितने कस्टमर हैं, उनको अलग रख लिया, कार लोन में इंटरेस्टेड कस्टमर को अलग रख दिया, एफडी करवाने वाले में इंटरेस्टेड कस्टमर को अलग रख दिया। तो इस तरीके से हम बकेट बना लेते हैं कॉमन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। अब कॉमन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आपने जब बकेट बना लिया, तो अब आप क्या करेंगे, सूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज डिज़ाइन करेंगे और ऑफ़र करेंगे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन बकेट को, है ना? हाउसिंग लोन वाले को हाउसिंग लोन वाला जो है प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, कार लोन वाले को कार लोन वाला, एफडी करवाने वाले को एफडी करवाने वाला, गवर्नमेंट बिज़नेस वाले को गवर्नमेंट बिज़नेस वाला, किसी ने पीपीएफ अकाउंट खोलना है, किसी ने सुकन्या समृद्धि का खोलना है। तो इस तरीके से अलग-अलग बकेट को अलग-अलग सही प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफ़र करने की कोशिश की जाती है फ्रेंड्स, ओके? ऑफरिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेटेड एंड सेगमेंटेड कस्टमर फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन बकेट विथ राइट प्राइसिंग। तो अब वही जो बकेट बना हुआ है उसमें जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज हम ऑफर करेंगे टारगेटेड या सेगमेंटेड कस्टमर को, जो जैसे हाउसिंग लोन में इंटरेस्टेड कस्टमर को या उसी सेगमेंट में जो कस्टमर है उसको हाउसिंग लोन ऑफर करेंगे। राइट प्राइसिंग के साथ सही प्राइस पर हम ऑफर करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब प्राइस बहुत ज़्यादा लगा दिया है। प्रोवाइडिंग द राइट सेल एंड सर्विस प्रोसेस टू अचीव टोटल कस्टमर अपना सैटिस्फैक्शन। तो हम क्या करेंगे, सही राइट सेल और सर्विस प्रोसेस को जो है प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब ये हो कि सही प्रोडक्ट ऑफ़र करेंगे, अच्छी सर्विसेज़ ऑफ़र करेंगे, ताकि टोटल कस्टमर हम सैटिस्फैक्शन अचीव कर सकें। मिनिमाइज़ रिस्पॉन्स टाइम टू कस्टमर्स इंक्वायरी एंड रिक्वायरमेंट, हम कस्टमर की जो इंक्वायरी है, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, उसमें रिस्पॉन्स टाइम को कम कर देंगे। ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन डायनामिक बेसिस टू डिज़ाइन न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज़, कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उसको डायनामिक बेसिस पर हम ट्रैक करेंगे। मतलब उस पे हम नज़र रखेंगे एक तरीके से, ताकि हम उसी हिसाब से नए प्रोडक्ट और सर्विसेज़ को डिज़ाइन कर सकें, ऑफ़र कर सकें, है ना? ताकि जो है जो कस्टमर की जो नीड है उसको हम फुलफ़िल कर सकें। एस्टेब्लिश हेल्थी कस्टमर रिलेशनशिप बेस्ड ऑन कम्प्रिहेंसिव कस्टमर प्रोफ़ाइल, तो हमें कस्टमर की प्रोफ़ाइल के आधार पर एक अच्छी जो है कस्टमर हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश की जाती है। फिर ठीक है फ्रेंड, तो ये इतने सारे मतलब आप समझ सकते हैं, काफ़ी सारे स्टेप हैं जो सीआरएम में इन्वॉल्व होते हैं। ये सारे स्टेप्स बेनिफिट्स एक तरीके से भी कह सकते हैं, स्टेजेज़ भी कह सकते हैं। तो स्टेजेज़ इन्वॉल्व्ड इन सीआरएम इनिशिएटिव में काफ़ी सारे स्टेजेज़ होते हैं। सबसे पहले तो आपको स्टाफ को तैयार करना है, फिर जानकारी इकट्ठा करनी, फिर सही प्रोडक्ट ऑफ़र करना है। तो इस तरीके से चलता है। कस्टमर सेंट्रिसिटी यानी कस्टमर सेंट्रिक है, सारे स्टाफ मेंबर को ऑनबोर्ड करना है, सभी को ये समझाना है कि हमें कस्टमर पर फ़ोकस करना है, उसके बारे में सभी हर एक कस्टमर की जानकारी हर एक स्टाफ मेंबर के पास होनी चाहिए, एक तरीके से कह सकते हैं। कस्टमर की प्रोफ़ाइल जो है कैप्चर करनी है इन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। अगर किसी कस्टमर ने कॉल सेंटर पर कॉल किया, तो उसका नाम, उसका पूरी डिटेल हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी ने हमारी वेबसाइट पे लॉगिन किया, सारी डिटेल वहाँ से इकट्ठा करेंगे। कोई कस्टमर ब्रांच में आया, एक फॉर्म भरवा लिया, सारी डिटेल वहाँ से इकट्ठा करवा ली। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, कस्टमर का जो है प्रोफ़ाइल बनाने की कोशिश करते हैं। एक बार प्रोफ़ाइल बन जाती है, तो हम 360 व्यू बनाते हैं कस्टमर का, और उस कॉमन इन्फॉर्मेशन के आधार पर उन्हें डिफरेंट बकेट में बाँट देते हैं, ताकि हम सही प्रोडक्ट जो है उन्हें ऑफ़र कर सकें। एक बार आपने उन्हें इन्फॉर्मेशन बकेट के हिसाब से अलग-अलग बाँट दिया, तो सूटेबल प्रोडक्ट और सर्विसेज़ डिज़ाइन की जाती हैं, ताकि उनकी कस्टमर की नीड को फुलफ़िल किया जा सके, और सही प्रोडक्ट और सर्विसेज़ अपने एक स्पेशल मतलब टारगेटेड कस्टमर को ऑफ़र करेंगे। जिसको हाउसिंग लोन चाहिए उसको हाउसिंग लोन ऑफ़र करेंगे, तो सही प्राइसिंग के साथ में हम वो चीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन बकेट वाले पर्सन को सही प्रोडक्ट और सही सर्विस हम ऑफ़र कर देते हैं। प्रोवाइडिंग द राइट सेल्स एंड सर्विसेज प्रोसेस टू अचीव टोटल कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अब सही प्रोडक्ट और सर्विस ऑफर करेंगे कस्टमर को, तभी सेटिस्फैक्शन पूरी तरह से उसको मिलेगा फ्रेंड्स, ओके? और कस्टमर की जो इंक्वायरी है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसका रिस्पांस टाइम कम करने की कोशिश की जाती है। यानी कि अगर कोई कस्टमर हमारे पास में एफडी करवाने आता है, तो अगर वो 2 घंटे में चाहता है, तो हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि 2 घंटे में उसका काम हम खत्म कर दें, है ना? ट्रैकिंग द कस्टमर इन्फॉर्मेशन ऑन डायनामिक बेसिस, कस्टमर की जान मतलब जो इन्फॉर्मेशन उसको डायनामिक बेसिस पर सॉफ्टवेयर में हम मतलब ट्रैक करते रहेंगे, ताकि हम जो है नए प्रोडक्ट और सर्विसेज उसी हिसाब से डिज़ाइन करके कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल
कर सकें। हमारी कोशिश ये भी रहेगी कि हम कस्टमर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकें और ये कैसे हो सकता है, उसकी कस्टमर की प्रोफाइल को कॉम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करके। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर जो है बीएफएम पेपर की है और मैं आपको रिटेल या एबीएम ऑफ़र करता हूँ, कोई मतलब नहीं है उस बात का। सही प्रोडक्ट ऑफ़र करूँगा तभी आपको अच्छा लगेगा और आप फ़ायदे में रहोगे। तो ये ऑल द अबव इनिशिएटिव इंडिकेट करते हैं कि सीआरएम जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर बैंक फॉर बीइंग प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड को एड्रेस करने के लिए बैंकों को प्रोएक्टिव होना पड़ता है, नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए, एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल चैनल, चाहे जिस भी तरीके से जिस भी चैनल से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको मतलब एनालाइज करना होता है, एंड डाटा सोर्सेस ऑफ प्रोफाइल कस्टमर की जो प्रोफाइल है उसको डेटा को इकट्ठा करना होता है। तो सीआरएम एक ऐसा मैकेनिज्म है बैंक के लिए जो कि बैंकों को जो है बोलता है कि आपको प्रोएक्टिव रहना होगा ताकि आप कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सको। इन्फॉर्मेशन जो चाहे जिस भी चैनल से इन्फॉर्मेशन आ रही है उसको डेटा को इकट्ठा करना होता है, कस्टमर की प्रोफाइल तैयार करनी होती है, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके उसकी नीड और एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करना होता है प्रोएक्टिवली। ठीक है फ्रेंड, ताकि जो है हम कस्टमर के साथ में प्रॉफिटेबिलिटी अपनी बढ़ा सकें। अब कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन इज इसेंस ऑफ सीआरएम एंड कैन बी एड्रेस थ्रू 3 डायमेंशन। ठीक है, तो कस्टमर ऑप्टिमाइजेशन, कस्टमर की ऑप्टिमाइजेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को जोड़ना ही सीआरएम का उद्देश्य होता है और ये 3 डायमेंशन के जरिए इसे पूरा किया जा सकता है। एक पहला उद्देश्य है एक्विजिशन ऑफ न्यू कस्टमर हु आर इमीडिएटली प्रॉफिटेबल टू द बैंक। नए कस्टमर को एक्वायर करना है, नए कस्टमर को बैंक के साथ जोड़ना है जो कि तुरंत ही फायदेमंद हो सकते हैं बैंकों के लिए। दूसरा है रिटेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर, जो हमारे पहले के कस्टमर हैं उनको बनाए रखना है अपने साथ में, क्योंकि हु आर मोस्ट प्रॉफिटेबल, जो पहले से जुड़े हुए हैं जिन्होंने 25 साल 30 साल के लिए लोन लिया हुआ है वो हमें जो है ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं, वैल्यूएबल हैं बैंक के लिए लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन के लिए। तो मतलब पहला काम है नए कस्टमर को जोड़ना, दूसरा काम है जो कस्टमर पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको मेंटेन करके रखना, उनको जाने नहीं देना। एक्सपेंशन ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप विद द बैंक encouraging more purchase and shift in less profitable customer to lower cost delivery channel। अब तीसरा काम क्या करेंगे, हम कस्टमर के साथ में रिलेशनशिप को एक्सपैंड करेंगे। तो देखो अब 3 चीज़ें कर पाए हम। पहला, नए कस्टमर हमने जोड़े। दूसरा मतलब मैं नए-नए बच्चे हमने सीआईबी के पढ़ने के लिए जोड़े। दूसरा, जो हमारे साथ सीआईबी की तैयारी कर रहे हैं उनको हम होल्ड करके रखेंगे। अब यहाँ पर होल्ड करना गड़बड़ हो जाएगा कि आपको पास ही ना होने दिया जाए, लेकिन मतलब एग्ज़ाम्पल के लिए समझ लीजिए कि होल्ड करके रखना है। अभी सीआईबी पास हो जाते हैं तो आप डिजिटल बैंकिंग में सर्टिफिकेट कीजिए, केवाईसी में करिए या कुछ भी करिए ताकि हमारे साथ बने रहिए। और तीसरा ये होगा कि हम आपको नए-नए प्रोडक्ट ऑफ़र करें, मतलब सीआईबी पास करवाया है उसके बाद में और चीज़ें आपको ऑफ़र करेंगे ताकि जो है हमारी रिलेशनशिप आपके साथ में और बढ़ जाए। ठीक है, और उसके बाद में जो लेस प्रॉफिटेबल कस्टमर हैं उनको लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल की तरफ भेजना होता है। बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा फ्रेंड्स कि देखिए नए कस्टमर जोड़े हमने, यानी हमने नए-नए कस्टमर को हाउसिंग लोन बाँटा। उसके बाद में दूसरा काम क्या किया, जो हमारे हाउसिंग लोन के या कार लोन के जो कस्टमर हैं उनको होल्ड करके रखा। हम आपका 3 करोड़ कस्टमर थे, 3 करोड़ अभी भी मेंटेन हैं। हमने 1 करोड़ नए कस्टमर जोड़ लिए, ये भी अच्छा किया। और तीसरा काम क्या किया, जो हमारे नए कस्टमर या पुराने कस्टमर जो जुड़े उनको और प्रोडक्ट ऑफ़र किए। सबने 2-2 जो है लोन ले रखे थे, 2-2 एफडीयाँ करवा रखी थी, हमने उसको 3 किया, 4 किया। एक काम ये भी कर सकते हैं और साथ ही साथ जो मतलब जिन कस्टमर से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, जो ₹100 हर दिन निकलवाने ब्रांच में चले आते हैं, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाले कस्टमर नहीं होते। तो इनको क्या करना होता है, इनको कोशिश करनी है कि देखिए ब्रांच में आकर के कस्टमर सर्विस लेता है तो हो सकता है एक कस्टमर के ऊपर ₹50 खर्चा हो और वही काम वो एटीएम पर जाएगा तो हो सकता है उसी काम को ₹15 में हो जाता हो। एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर। ₹50 बैंक में ब्रांच में कैसे खर्चा होता है फ्रेंड, देखिए रेंट लगता है, बिजली का बिल लगता है, जनरेटर वगैरह होते हैं, ब्रांच की प्रीमाइसेस होती है, कंप्यूटर लगे होते हैं, हर चीज़ का खर्चा आप देते हैं वहाँ पर, ठीक है? तो वहाँ एक कस्टमर को सर्विस देने में अगर ₹50 लगते हैं तो एटीएम में वही काम ₹15 में हो रहा है। तो ऐसे कस्टमर को हम ब्रांच में ना आकर के ₹100 वाले कस्टमर को हम कोशिश करेंगे कि वो चला जाए जो है सस्ते डिलीवरी चैनल में, इंटरनेट बैंकिंग का यूज़ कर ले, मोबाइल बैंकिंग का यूज़ कर ले या फिर जो है एटीएम का यूज़ कर ले। तो इस तरीके से हम 3 डायमेंशंस जो है कस्टमर की ऑप्टिमाइज़ेशन की, वो 3 डायमेंशंस यही है फ्रेंड्स, ओके? कस्टमर ऑप्टिमाइज़ेशन सीआरएम का एसेंस है और ये 3 डायमेंशन से अचीव किया जाता है। एक तो हम जो है नए कस्टमर को एक्विजिशन करते हैं जो कि इमीडिएटली प्रॉफिटेबल होते हैं। नया कस्टमर जुड़ा तुरंत ही प्रॉफिटेबल हो गया। दूसरा, एक्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करते हैं क्योंकि जो मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं, ये सबसे ज़्यादा फ़ायदा पुराने कस्टमर देते रहते हैं क्योंकि इनके साथ में हमारी रिलेशनशिप लंबे समय तक चलने वाली होती
है। तीसरा, कस्टमर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक्सपेंड कीजिए, ठीक है? और भी प्रोडक्ट ऑफ़र करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट उनको ऑफ़र करिए, वो परचेज़ करें। और जो है जो कम फ़ायदे वाले कस्टमर हैं, लेस प्रॉफ़िटेबल कस्टमर हैं, उनको लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल की तरफ भेजना होता है। लो कॉस्ट डिलीवरी चैनल में आपका एटीएम आता है, इंटरनेट बैंकिंग आती है, मोबाइल बैंकिंग आती है, जो कि सस्ते में हो जाती है फ्रेंड्स, ओके। तो ये हो गया फ्रेंड्स जो है सीआरएम के बारे में काफ़ी सारी बातें हमने यहाँ पर जानी। इसी पर ही ये लेक्चर फ्रेंड्स यहाँ पर ख़त्म होता है, और अगले लेक्चर में फ्रेंड्स जो है हम सीआरएम के बारे में बाकी का जो 2-3 पार्ट है उसमें देखेंगे फ्रेंड्स। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यहाँ पर, सीआईबी विथ अशोक जो मेरा ऐप है फ्रेंड्स उसको डाउनलोड कर लीजिए। सीआईबी विथ अशोक ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अभी सब कुछ फ्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बैच में तो बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके अगले वाले बैच में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इस बैच में सब कुछ फ्री है, उसमें ऐप में आप जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। क्विज़ जो है वहाँ से जा कर के आप अटेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।